यूजर के लिए ही तो सारा डिजाइन बनाते हैं, यूजर के लिए ही तो सारा डिजाइन बनाते हैं हम, कि हम जो डिजाइन बनाएं वो यूजर को अच्छा लगे। कहते हैं कि अच्छा से अच्छा बनाना है, क्रिएटिव डिजाइन होना चाहिए, ट्रेंड वाला डिजाइन होना चाहिए, जो इस वक्त चल रहा है ट्रेंडिंग में है वो डिजाइन होना चाहिए, प्यारा सा होना चाहिए। किसके लिए? यूजर के लिए, यूजर के इंटरेक्शन के लिए, उसकी आंखों को प्यारा लगे, उसको एक अच्छी फील आए आपकी वेबसाइट पे आके, वो अच्छा फील करे आपकी वेबसाइट पे आके। आपका काम होता है यूजर खींचना, विजिटर खींचना, आपको कोई फेक तरीके ना करने पड़े। आपका यूजर आए, उसे वेबसाइट अच्छी ही इतनी लगे कि उसका बार बार देखने को दिल करे, और कलर अच्छे हों, ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे कलर अच्छे हों, इस तरह का डिजाइन होता है सारा। तो ये जो इंटरफेस होता है ये यूजर के लिए होता है कि यार उसको मुश्किल ना आए, मेल पे फीमेल पे दूर से ही क्लिक करे तो ये सिलेक्ट हो जाए, ना कि इधर जाके उसको करना पड़े बारीकी से, इधर जाके करना पड़े बारीकी से। ठीक है, तो वो इधर से ही गार्डनिंग पे क्लिक करे हो जाए, इधर से ही प्रोफेशनली फुल जो अच्छे से। अब ये ना क्लाइंट को इतनी फिक्र इस चीज की, ना ही भी डेवलपर ने फिक्र ली। ये देखे वन भी नजर आ रहा है, ये छोटी छोटी चीजें। चलें, अब हम करना चाहते हैं फुटबॉल पे क्लिक हो, इसका चेकबॉक्स सिलेक्ट हो जाए, सोशल मीडिया पे क्लिक हो, इसका चेकबॉक्स सिलेक्ट हो जाए, फीमेल पे क्लिक हो, इसका रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाए। हम ये चाहते हैं। आ जाए, आपने जस्ट क्या करना है, जो मेल है फीमेल है इनको लेबल में लगा लेना है, लेबल में, ऐसे नहीं खुला छोड़ना, इनको लेबल में लगा लें। याद रखें, कोई भी टेक्स्ट आप बिना टैग के ना लगाइएगा HTML पेज के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आके कुछ लिख दिया, भाई ये बिना टैग के लग गया, किसी टैग में आ रहा है? नहीं आ रहा, बिना टैग के लगा दिया आपने। अच्छा, लेबल लगाया, भाई इधर भी लेबल लगा दो, इधर भी लेबल लगा दो। यहां पे लेबल में एक चीज लगाओ, फॉर। भाई किसके लिए लेबल? फॉर। भाई किसके लिए लेबल? फॉर का एट्रीब्यूट फॉर ही रहता है। ठीक है, नहीं भी अभी समझ आएगी तो छोड़ दीजिएगा, पढ़ाना मेरा फर्ज है, पढ़ा मैं रहा हूं। ठीक है, जिस चीज की ना समझ आए बाद में समझ आ जाएगी आपको, कोई इशू नहीं है। वैसे बात तो पल्ले पड़ गई होगी, भाई दूर से क्लिक करें उस पर तो तब भी आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ही आपको फॉर्म फिल करने का कहूं तो आपको मुश्किल होगी ना, यहां से क्लिक करना है, फिर यहां पर जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करना हो। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आपने 2000 यूजर का डाटा एंटर करना है, तो होगा ना मुश्किल, एक सही से क्लिक ही नहीं हो पाएगा इस पे, छेद जल्दी जल्दी करना होगा। सोशल मीडिया पे क्लिक करें तो हो जाए, फुटबॉल पे क्लिक करें तो हो जाए। कहानी समझ आ गई है क्या करना है, क्यों कर रहे हैं हम ये चीज? ये तो समझ आ गया ना? यस सर। जी सर। ये कर रहे हैं, ये लेबल में लगाया। मैंने कहा फार, भाई किसके लिए ये लेबल है? इसको दे दें एक आईडी का एट्रीब्यूट, आईडी का एट्रीब्यूट, इसको कह दें मेल। ये दूसरे को कह दें आईडी का एट्रीब्यूट फीमेल। ये ले, एक आईडी फालतू लगाया। इधर नेम और आईडी दो चीजें आपने याद रखनी है, नेम जिस सेम रखना है तो दोनों में से एक सिलेक्ट हो। मैं रिपीट कर देता हूं, कोई इशू नहीं। इस मेल और फीमेल को लगा दिया लेबल में, जो आते हैं आपके सामने आगे लगे हुए, यहां पर तो नहीं ना पता चलता लेबल में है या बिना लेबल के हैं, तो इनको आपने लगाया लेबल में। फिर लगाया एक फार का एट्रीब्यूट। भाई फार में क्या आएगा? जिस मेल पे क्लिक करके जो रेडियो बटन सिलेक्ट करवाना है उसको जाके एक आईडी दे दें, मेल की आईडी दे दी मैंने इसको। जरूरी नहीं मेल देना है, जरूर जो मर्जी कर दें, एम कर दें, इसको आईडी एम दे दिया, इधर फॉर एम, बस इसको आईडी एम दिया, लेबल में फॉर में एम लिख दिया। क्या मतलब? ये लेबल है इसके लिए, फॉर मतलब ये लेबल किसके लिए है? इस एम के लिए, ये एम। इसमें फार दे दें एफ, फीमेल, पूरा ना फीमेल लिखें, एफ लिख दें। ये लेबल किसके लिए है? एफ के लिए। अब देखिएगा क्या होता है, मैं इस पे क्लिक करता हूं, देख रहे हैं दूर से ही सिलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक करता हूं, हो गया।
ये 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 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी तरह मैंने सोशल मीडिया के साथ करना है, फुटबॉल के साथ करना है, क्रिकेट के साथ करना है, गार्डनिंग के साथ करना है, हॉकी के साथ करना है। आ जाए। हॉकी को ऐसे ना लगाएं, इसको लेबल में लगाएं, इसको लेबल क्लोज कर दें, इधर भी लेबल में लगाएं और लेबल को क्लोज कर दें, इधर भी लेबल में लगाएं और लेबल को क्लोज कर दें। इसको भी लेबल में लगा दें और भी बाद में पुट कर देंगे ना किसके लिए है लेबल, कौन सा पता भी तो चलाना है ना कौन सा किसके लिए है, तो इसलिए फार लगता है। यहां पर लेबल ये नहीं। अब लगाते हैं आईडीज इनकी। इसको आईडी दे दें हॉकी की या एच लिख दें जस्ट। इसको आईडी दे दें गार्डनिंग की या जी लिख दें जस्ट। इसको आईडी दे दें क्रिकेट की या सी लिख दें जस्ट। CRI कर दें, ज्यादा बेहतर है। GAR कर दें, HOC कर दें। इसको आईडी दे दें फुटबॉल की, जरा छोटे छोटे मैंने करके लिख दिया ना, ये कर दें। इसको आईडी दे दें सोशल मीडिया की, SM कर दें। ये आपने आईडीज दी। अब इनमें जाके फार लगा दें। फार में मैंने क्या किया, GR लिख दिया, JAR। गलत लिखा ना, बट होगा क्या, हॉकी की क्लिक पे ये वाला रेडियो बटन सिलेक्ट होगा। गलती से भी हो जाता है ना ऐसे, देखिएगा हॉकी पे क्लिक किया, आगे वाला सिलेक्ट हो रहा है, हालांकि ये होना चाहिए था, मैंने ही गलत किया वहां पर। भाई हॉकी पे क्लिक हो तो HOC वाला होना चाहिए, इधर फार लगाया, GAR वाला होना चाहिए, इधर फार लगाया, CRI वाला होना चाहिए, इधर फार लगाया, फू वाला होना चाहिए, इधर फार लगाया, SM वाला होना चाहिए। किसी को इसकी नहीं समझ आई तो आप बता सकते हैं, आप बता सर जी सकते लेबल हैं। में आईडी लगा दी आपने। जी सर, नहीं आई। नहीं आई? किसको नहीं आई? नहीं, नहीं आई। किसको नाम तो बताओ। लास्ट में आईडी से अर्श- लगा दिया फोर की जगह। हाँ ये गलत कर दिया। ठीक हो गया। मैं आपको बताता हूं काम समझ आ गया करना क्या था, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि क्यों हमने ये करना है। समझ आया वो तो कि सर ये जी पता है दूर से, किस लिए लगा है। ठीक हो गया। अच्छा करना, जस्ट वो आपने नो, आइडेंटिफिकेशन देनी है, एक आईडी आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके लिए ना, इस रेडियो बटन के लिए आपने आइडेंटिफिकेशन दे दी कि इस रेडियो बटन का नाम M है, आईडी इसका M है, इसका आईडी F है। अब बुलाना है इसको, ठीक है, बुलाना है। तो यहां पर मैंने कहा इस फार में बुला लो इसको कि ये लेबल है इस आईडी के लिए। जब इस लेबल पे क्लिक होगा तो ये वाला आईडी सिलेक्ट होगा, इसमें रेडियो बटन है वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ये वाला लेबल है, ये फार किसके लिए भाई, इसके लिए। इसको एक नाम दे दी, एक आइडेंटिफिकेशन दे दी, ये समझ ले कि इसको आईडी कार्ड नंबर है इसका, यहां पर आईडी कार्ड नंबर है ये इसका। मैंने कहा फार कि इस आईडी कार्ड नंबर पे जब इस मेल पे क्लिक हो तो इस आईडी कार्ड नंबर वाला सिलेक्ट हो जाए, जब इस फीमेल पे क्लिक हो तो ये आईडी वाला सिलेक्ट हो जाए। तो ऐसा ही होता है, सेम तरीका इनके साथ है। इनकी एक आइडेंटिफिकेशन दे दी यहां पर, उसी आइडेंटिफिकेशन को यहां पर बुला लिया। भाई हॉकी क्लिक हो, हॉकी किसके लिए है, HOC वाली आइडेंटिफिकेशन के लिए। HOC वाली आइडेंटिफिकेशन ये सर जी है। सर जी नहीं समझ आई। सर जी एक एक टैग, एक एक ये बताएं, ये इस तरह मिक्स अप हो रहा है मेरा। क्या मिक्सअप हो गया इसमें, ये सर जी पहले इधर ऊपर आए ना यहां जी, ये ये देखो आईडी अब किस टैग में लगानी है। इनपुट वाले में, रेडियो बटन वाले में नाम उसको देना है। ये आईडी M लगा दिया, अब इसका क्या फंक्शन होगा। अब आईडी लगा दी है ना इसकी,
जी लगा तो दिए। अब आईडी इसलिए लगाई है कि इसकी पहचान कर सकूं मैं। अब लेबल में जब आया ना, तो लेबल मेल है, मैंने कहा यार ये लेबल है ना जो मेल, ये जो लेबल है मेल, इस पे जब क्लिक हो तो कौन सी आईडी क्लिक होनी चाहिए, कौन सी आईडी चेक हो जाए, कौन सा रेडियो बटन चेक हो जाए, ये करना है। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन देनी है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मैं म्यूट कर दूं भाई, अपना माइक नहीं आप ऑफ कर दे। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन देनी है कि मेल की क्लिक पे कौन सा रेडियो बटन चेक होना चाहिए। तो भाई एम वाला, इसकी आईडी फार में लिख दी, जो इसका नाम था वो फार में लिख दिया कि भाई ये जो मेल है जब क्लिक हो तो ये आईडी चेक्ड हो जाए, ये रेडियो बटन चेक्ड हो जाए। फिर इसकी दूसरा इसकी आईडी एफ थी, बिल्कुल फीमेल की क्लिक पे फार में एफ लिख दिया, ताकि ये जो आईडी है ये चेक्ड हो जाए, रेडियो बटन क्लिक हो जाए जब फीमेल क्लिक हो। पहले पड़ी बात। चैलेंज जी 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 पूछें, क्वेश्चन है कोई? नहीं ठीक है सर जी। अब वो हाइड हो गया ना, स्क्रीन के पीछे चला गया ना पिछला पार्ट। पूरा कोड नहीं देखना, मैं चलें जी मैं जूम आउट कर देता हूँ। वो मैसेज पे कह रही है कि पिछला पार्ट नहीं नजर आ रहा। भाई ये ले मैं जूम आउट कर देता हूँ, आपकी आंखों के सामने रहेगा सारा पार्ट। ठीक हो गया, आईडी है। आपकी आंखों के सामने रहेगा पूरा हिस्सा, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अभी आप देख ये ले, ये आ गया, इसके आगे लेबल लगाया, इसको एक नाम दिया, फार में वही नाम लिख दिया कि ये मेल पे क्लिक होने पे ये रेडियो बटन सेलेक्ट होना यस चाहिए। यस सर, जो आईडी में नेम रखना है वो फार में देना है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो एग्जैक्टली जगह पे लगेगा। ठीक है। और इधर सर जी ये नीचे अब आपने वो किया था HOC की जगह इधर फार में GAR लगाया था, और आपने सिलेक्ट हॉकी को किया था और वो आगे गार्डनिंग पे टिक कर दिया था, लेकिन फिर वो इधर गलत तो हो नहीं गया ना था ना, फिर ये भला क्या लगेगा। हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जब हॉकी में नाम मैंने इस आईडी का दे दिया, तो जाहिरी बात है हॉकी की क्लिक पे इसी ने क्लिक चेक होना है ना, तो तो जाहिरी अगर बात है सर ना। जी इसकी पीछे से आईडी चेंज कोई और भी नाम रख देते तो वहां पर टच करता गार्डनिंग पे, इधर से जिधर लिखा हुआ है लेबल के पीछे, जिधर लेबल का टैग क्लोज हुआ है, इधर जो होगा वहां पे वो जो शो होगा उधर क्लिक करेंगे तो होगा ना। बिल्कुल, अगर देखो ये हॉकी है, हॉकी में आप कोई और नाम लिख दो एच, अब हॉकी की क्लिक पे कौन सा चेक होगा मुझे ये बताओ आशिर, हॉकी की क्लिक पे कौन सा चेक होगा? सर जी इस तरह तो चेक नहीं होगा, वो तो एच में जाएगा, आईडी पे भी एच करेंगे तो वो नहीं फिर वो करेगा। हाँ वही ना, तो आ गई ना समझ, आईडी में एच हाँ जी होना सर। चाहिए। अभी आपका गलत है ये, अभी अब किसी को ये भी चेक गलत नहीं हो। करेगा। क्यों? आईडी किसी की एच नहीं है, आईडी किसी की अगर एच नहीं है, तो किसी को भी हाँ जी सिलेक्ट सर, नहीं करेगा। तो अगर सर जी हम ये एंड वाले की आईडी एच कर दें तो फिर वो हॉकी पे टच करने पे बिल्कुल सोशल मीडिया को ओके करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिएगा जरा, आप इसकी एच कर दें, अब हॉकी पे क्लिक करें, देख रहे हो? जी सर समझ आ गया। सर रुखसाना आपने स्पेल वो मिस्टेक किया लेबल में ना, लेबल में मिस्टेक किया आपने। जी 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 क्वेश्चन था इधर। एक दफा लेबल ओपन के करिए स्पेल गलत है ना आउटपुट, रुखसाना आपकी। जी जी करें क्वेश्चन। आउटपुट सर ओपन करिए। आउटपुट ओपन कर दी ये। सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऑटो पे हो, जैसे कि फीमेल पे सर हम सिलेक्ट करें या मेल पे सिलेक्ट करें तो जो नीचे वाले क्लियर है हॉबीज हैं सर। क्या वो, करें? सर जैसे हम मेल पे सर सिलेक्ट करें ना, हाँ और हॉबी ऑटोमेटिक से सिलेक्ट हो जाए, जैसे कि मेल के लिए हॉकी हो जाए और क्रिकेट क्यों हो भाई, जाए। क्यों फीमेल नहीं हॉकी खेल सकती? वो नहीं फॉर क्रिकेट खेल एग्जांपल सकती? उनका नहीं सर, शौक नहीं हो सकता? नहीं सर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि वो जावास्क्रिप्ट में होगा, वो यहाँ पर नहीं हो सकता कि एक क्लिक पे कोई दूसरा चेंज करना है आपने, वो जावास्क्रिप्ट में हो सकता है। ओके ओके हाँ, वो यहाँ पर नहीं। क्या आप चाहते हैं फीमेल पे क्लिक करें तो फीमेल की चीजें आए, मेल पे क्लिक करें तो मेल की चीजें आए? ठीक है, वो जी ये बिल्कुल चाहते सर, हैं ना आप? हाँ वो जी सर। जावास्क्रिप्ट, वो जावास्क्रिप्ट में होगा।
तो जहाँ पे इंटर पासवर्ड का ऑप्शन है उसके जी इंटर पासवर्ड में क्या करें? पासवर्ड के साथ एक आई बनी होती है और उसका ऑप्शन होता है कि सीन करवाना है या नहीं करवाना, तो वो नहीं हाँ, आ सकता ऑप्शन। वो भी जावास्क्रिप्ट में आएगा। हम यहाँ पर आई खुद लगाएंगे, फिर उसका कोड करेंगे कि आई पे क्लिक हो, आंख जो होती है ना आंख, उस आंख पे क्लिक हो तो आपने पासवर्ड शो करवा देना है, उस आंख पे क्लिक दोबारा करें वो पासवर्ड हाइड हो जाए, वो जावास्क्रिप्ट में हो जाए। अभी तो जस्ट क्या कहा, HTML ऐड करता है चीजें, बस ऐड करनी सीखें, इस पे डिजाइन करना CSS का काम है। बिहेवियर आपने बिहेवियर बताया है, बिहेवियर जावास्क्रिप्ट में आएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो एक मेन्यू लिस्ट भी तो होती है कि हमने कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो सर जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, वो नीचे की तरफ लिस्ट खुलती है सर, वो भी तो फॉर्म में नहीं होता। तो मैंने फॉर्म कह दिया है कि फॉर्म खत्म हो गया है। तो सर भाई वो होगा इसमें? हाँ बिल्कुल होगा, वो मैं करवाऊंगा, मैं करवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलें ये क्लास के बाद का काम है, बाद में करेंगे, ठीक है ये काम अरूज। अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ आ गई, अब आ जाएं जी उस पे जी सिलेक्ट सर, आ बॉक्स, गई समझ। आ जाएं, अब आ जाएं सिलेक्ट बॉक्स। अच्छा, ये मैं आपको कह रहा था कि आप यहाँ पर वो कर सकते हैं कमेंट। ये देखो मैं आपके लिए कमेंट अलाउ करता हूँ। कमेंट कैसे हम करते हैं आपको पता है ना, कमेंट करना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि HTML में कमेंट कैसे करते हैं। इस तरह करते हैं, आप यहाँ पे लिख दें नेम फील्ड, भाई नेम वाली फील्ड आ गई, ठीक है। आप इस कमेंट को बढ़ाते जाएं आगे, इसको पासवर्ड वाला फील्ड का ईमेल फील्ड कर दें, ईमेल फील्ड, ये आपको बता रहा होता है साथ साथ। यही फायदा कमेंट का, आप किसी को फाइल भेजूंगा ना आपको पता चलेगा, हाँ भाई ये ईमेल वाला फील्ड आ गया, ये पासवर्ड वाला फील्ड आ गया, यहां पर पासवर्ड वाला काम हो रहा है। तो यहां पर आप लगा सकते हो रेडियो बटन्स वाला, ये सिर्फ कोड में नजर आएगा, आपको सामने नहीं लिखा नजर आएगा। चेक बॉक्सेस, अब नीचे आ जाए, अब और नीचे क्या हम चाहते हैं, हम सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है ना आप किस सिटी से हैं, हम सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं आज। मैंने लेबल लगाया, मैंने BR दे दिया यहाँ पर, BR 1 2, फिर मैंने क्या लगेगा जरा आगे कर देंगे अगर इस BR को आप यहाँ पर लेबल लगाया, लेबल में लिख दिया सिलेक्ट सिटी, फिर BR लगाया ताकि मैं नीचे सिलेक्ट बॉक्स लगा सकूं। सिलेक्ट लगाने से सिलेक्ट बॉक्स लगेगा। अब सिलेक्ट में होते हैं ऑप्शन, सिटीज सारे आ जाने चाहिए। मैंने कहा यार ऑप्शन डालो, ऑप्शन ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन में क्या डाला, कराची। ये जो आप आपकी आवाज कट गई, क्या कह रहे हो आप हसनैन? सर ये जो सिलेक्ट लिखा है ये इनपुट में नहीं लिखना आपने? नहीं ये अलहदा है, अब इनपुट वाला वही तरीके थे वो खत्म हो गए ऊपर जो हमने पढ़ ली। ओके सर। सिलेक्ट लगेगा तो ऐसे लगेगा, ठीक है। देख रहे हैं जी सिलेक्ट सिटी। अब ये बड़ा करना, विड्थ देना, स्टाइल बनाना CSS में करेंगे। सिटी सिलेक्ट हो रहे हैं ना, ये देखिए पेज में रिफ्रेश करें, कराची आ रहा है, पहले जो पहले है वही आ रहा है, बाद में एट्रीब्यूट्स पे बाद में आते हैं, अभी तो हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं इनके। ये हो गया सिलेक्ट बॉक्स,
नीचे आ जाएं, BR दे दें 2, लेबल, फिर लगाया लेबल, बड़ा कर दें यहाँ पे आप। वो तो आंखों से ओझल हो रहा था कोड, इसलिए अभी तो नहीं हो रहा। अभी तो सिलेक्ट सारा ये पड़ा है आपका। ऐसे लगता है सिलेक्ट में ऑप्शन, भाई क्या ये सिर्फ सिटीज हो सकती हैं सिलेक्ट के अंदर, और क्या क्या हो सकता है ये? नो सर, क्लासेस वगैरह भी हो सकती हैं, कोई भी चीज हो कुछ सकती भी है। हो सकता है जो आप चूज करवाना चाहते हैं क्लाइंट को। भाई मेल फीमेल इसमें लगा दो, वो भी यहां से चूज करवा सकती हो आप। डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, क्वालिफिकेशन हो सकती है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर कहें आपके मोबाइलों की शॉप है, आप कहें यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट करें, यहाँ पर 2 GB 4 GB 8 GB 12 GB रैम्स के ऑप्शन डाल दें, ठीक है। आप कहें मोटरसाइकिल की कंपनी देखें, यहाँ पर आप उसकी जो कंपनीज हैं वो डाल दें। लैपटॉप्स की HP, डेल, तोशिबा, लेनोवो, जो भी आप कंपनीज डालें, कंपनी भी हो सकती हैं। क्लासेस हो सकती हैं 5वीं 7वीं 8वीं, सेमेस्टर हो सकते हैं चूज करवाने हो। कुछ ना कुछ सिचुएशन पे वैरी करता है कि क्या आपने लगाना है। तो अभी तो हम एक फॉर्म बना रहे हैं, इसमें हमने सिटी लगा दिया, तो ये डिपेंड करता है, ये क्लाइंट भी आपको बताता है कि ये फॉर्म में ये चीजें लगवाओ, लगाओ, मैंने क्लाइंट से ये चीजें लेनी है, कस्टमर से, यूजर से ये चीजें लेनी है। अगर यहाँ पे देखो सिलेक्ट में क्या आ गया, बिजनेस की टाइप कौन सी है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टार्टअप बिजनेस है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, या कुछ अदर है। सिलेक्ट बॉक्स आ गया। वैट रजिस्टर्ड हो, यस या नो, सिलेक्ट बॉक्स आ गया। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर बुक कीपिंग, इनमें से कोई एक चूज करें, कौन सा है आपका। ये देखिए ये गलत है ना ऑप्शन, यहाँ पे इधर जाके करना पड़ता है। ये आ गया आपका, समझ आ गई आपको जी ये चीज सिलेक्ट की। यस सर। अब आ जाए एड्रेस, लेबल दे दिया एड्रेस का, BR डाल दिया। अब BR के लिए टेक्स्ट एरिया, TEXT टेक्स्ट एरिया कर दिया क्लोज। ये सर ये न्यू टैग है। अब ये न्यू टैग है टेक्स्ट एरिया, जिस तरह सिलेक्ट एक न्यू टैग था। इनपुट के मसलन बाद हम इसमें एड्रेस इसमें देना हो तो आप एड्रेस दे लिख सकते हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी। जी। इसमें हम सर दोनों चीजें फिर लिख सकते होंगे ना। बिल्कुल, एड्रेस आपका कैसा भी हो सकता है जी, सेटला टाउन, गली नंबर 1, फलां फलां, दिस एंड दैट, रूम नंबर, हाउस नंबर। सर तभी हमने यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं लगाई, बल्कि वो नया टैग लगाया है टेक्स्ट एरिया का। बिल्कुल, ये लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया कि टेक्स्ट एरिया जब भी लगाना है ऐसे लगाना है, सिलेक्ट बॉक्स जब भी लगाना है ऐसे लगाना है। हाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाओ, ईमेल लगाओ, रेडियो लगाओ, चेक बॉक्स लगाओ, वो तरीका ऊपर आपको बता दिया। तो सर एड्रेस हमने जब भी मतलब एड्रेस लगाना है तो फिर हम यही करेंगे, टेक्स्ट एरिया वाला यूज जरूरी करेंगे। नहीं, चलता यही है, जरूरी वैसे नहीं है। आप भाई इसमें भी तो टेक्स्ट एड्रेस ले सकते हो, चेक टेक्स्ट बॉक्स में ये 2 लगा दो, इसमें भी तो एड्रेस लिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है, वैसे चलता ये है ज्यादा, चलता ये है ज्यादा, तो क्लाइंट जैसा कि आप वैसा कर दें, ठीक है। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं होता, ये मैसेज लिखने के लिए भी होता है कि आप इसमें मैसेज लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको एक फील्ड दिखाई थी, फोन URI में जाएं, अच्छा फिनिक्स की वेबसाइट है, यहाँ पे ये फोन URI की वेबसाइट। सर ये क्लाइंट जो है ये सिर्फ आउटपुट पेज प्रोवाइड करता है कि मुझे ऐसा चाहिए, या वो इंटरनल भी बताता है कि मुझे ये चीजें इसके अंदर चाहिए, ऐसी कोडिंग होनी चाहिए? नहीं, कोडिंग तो खैर नहीं, कोडिंग वाला नहीं इतना ज्यादा चक्कर होता, कोडिंग कैसी चाहिए, आउटपुट वर्के पे ना एक फॉर्म बना के दे देगा आपको कि मुझे इस तरह का। वो फॉर्म डिजाइन भी किया हुआ हो सकता है ग्राफिक डिजाइनर का, वो एक पेज पे बना के भी आपको नक्शा सा प्रोवाइड कर देता है क्लाइंट, तस्वीर बना के कि इस तरह का फॉर्म बना दें, ठीक है। फिर वो चीजें बता सकते हैं आगे फॉर्म में, वो बता सकता है फॉर्म में कि भाई फॉर्म में क्लाइंट को मस्ट ईमेल लिखना चाहिए, वो कह सकता है कि ईमेल पूरा लिखे, ईमेल के बिना ना जाए, @ इंक्लूड होना चाहिए, तो आपने टाइप ही ईमेल चूज करना है, तो वो खुद ही आप उसको रोकेगा क्लाइंट को ईमेल। ये देखें मैसेज के लिए डब्बा बना आ गया, टेक्स्ट एरिया, वही टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं है ना, टेक्स्ट एरिया है, उसको डिजाइन कर दिया बड़ा सा, वो हम कर सकते हैं CSS में। इस वेबसाइट में जस्ट मैंने एक फॉर्म बना के दिया इनको, वेबसाइट इनकी बनी बनाई थी, मैंने कौन सा फॉर्म बना के दिया, सिर्फ ये वाला,
और ये फॉर्म बनाने के मैंने इनसे 19,000 लिए। ये एक फॉर्म, ये फॉर्म, ये वाला जस्ट वहां से आया, ये 4 डब्बे बनाने के। ये देखिए, तो क्लाइंट जिधर फंस जाए उधर फंस जाए। राजी भी है, शुक्रिया भी कर रहा है, मतलब उसकी मजबूरी थी कि ये काम करवाना जल्दी जल्दी। तो हमने उसे कहा जी मैं इतने पैसे लूंगा। उसने कहा जी ठीक है, पैसे जितने मर्जी ले लें, मुझे काम करके दे दें। ये देखिए, साथ में हमारी फ्रेंड भी करेगा, मतलब उसको मस्का लगाना है, उसने भी, उसने काम करवाना। आई अप्रिशिएट मच। डन। $150। सर मक्खन कौन लगाता है, हम लगाएंगे कि वो हमें लगाएगा? हम लगाएंगे, जो फंसा होगा वो लगाएगा, ये चीज याद रखनी है। नखरे वो करता है जिसको टेंशन नहीं होती। जब हम फंसे होंगे तो हम मस्का लगाएंगे। हमारा तो काम ही मस्का लगाना है क्लाइंट को। ठीक है जी सर, यस सर, हम करेंगे। जब हमारा वार चलेगा तो फिर हम भी अपना चला देंगे। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने काम किया और कोई भाग गया और पैसे में दिए हों किसी ने? सबसे पहला क्लाइंट ही ऐसा हुआ था, पहला ऑर्डर ही मेरा ऐसे हुआ था। आज भी उसकी, और वो इंडियन था। कभी भी आपने इंडियन, बंगाली और पाकिस्तानी से काम नहीं लेना। सर फिर आपने कंप्लेन नहीं की थी फाइवर पे? यार फाइवर जो होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो बायर फ्रेंडली होता है, पैसे वाले की कदर करते हैं। फिर भी जब आप एक्सपीरियंस में आ जाएंगे तो फिर आप लड़ पाएंगे। मैं लड़ता हूँ अभी, मतलब कई मसला बन जाए तो मैं पूरा केस पेश करता हूँ फाइवर की सपोर्ट को। मैं जीता भी हूँ केस, हारा भी हूँ एक केस। सर ये 150 वाले जो आपका ऑर्डर है, आपने उसको 3 रिवीजन्स भी करके दिए हैं, ये वैसे ही आपका इशू हो रहा है? मैंने 3 रिवीजन्स दी थी कि 3 के बाद मस्ती करोगे तो मैं पैसे लूंगा। सही। 3 रिवीजन्स मैंने उसको दी थी, और खुला टाइम लिया था एक फॉर्म बनाने के लिए 5 दिन। और आपको बताऊं, ये आखिरी दिन में मैंने काम करके दिया इसको। आखिरी दिन में दिया है, और यूँ ही नहीं कि वो समझेगा हमने उसको ज्यादा वैल्यूएबल करके दिया है। बिल्कुल, कि हमने इस पे टाइम लगाया, वो परेशान ना हो जाए कि पैसे इतने दे दिए हैं और इसने तो एक ही दिन में करके दे दिया। सर कुछ लोगों ने लिखा था अनलिमिटेड रिवीजन्स, तो ये ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, आप दें क्लाइंट को, क्योंकि आपका मकसद यहाँ पे क्लाइंट को करना ही सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई ही करना है। अनलिमिटेड रिवीजन दें उसको, कोई इशू नहीं। मैंने भी ये 3 के 5 करता हूँ। सर वॉइस क्वालिटी बहुत लो जा रही है सर, काइंडली वॉइस ठीक कर रहे हैं। क्या करें सर अब माइक ठीक है, पहले पता नहीं सर क्या हो गया था। वो शायद उनका माइक की वजह से किसी का इशू था। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब बिजनेस की थोड़ी तो सर जो आज आपने फॉर्म बताया है ये तो बहुत मजे का और आसान लगा है, तो आपने इससे मिलते जुलता ही प्रोजेक्ट लिया है, तो थोड़ी हिम्मत आ रही है कि हम भी कर सकेंगे। कर सकेंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, बस इसको फिर डिजाइन में ढालना है हमने। आगे तो एक सिंपल ऐड करके दिखा दिया आपको, फिर इसको आगे डिजाइन में ढालते जाएंगे। इस तरह की चीजें जावास्क्रिप्ट का साथ इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह का मैंने ये बनाया है फॉर्म। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का आगे फिर आपको स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे आप। ये चीज याद रखें ना कि भाई नीचे से ऊपर जाती है सारी चीजें। एक जो आप बीज बोते हो वो कितने स्टेप में ऊपर जाता है, फिर वो जाके फल बनाता है, फिर वो आपका पूरा। आप देख लें, हम छोटे थे, नशोनुमा करते करते बड़े हुए, तो नीचे से ऊपर चीजें आएंगी। हम भाई हमारे जैसे सारे काम करते रहे, जो ऊपर लोग हैं, इमरान खान है जो, इनको इनसे भी ऊपर जो आप समझते हैं जिनको के आइडियल हैं या बड़े बड़े हैं, हमारे जैसे काम करते गए हैं, वो नीचे से गए हैं। सारे ही ऐसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, फिर मेहनत आड़े आ जाती है, कौन कितनी करता है, कौन कितनी नहीं करता। डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने अभी इस फ्रीलांसिंग के लिए 15,000 वाली जॉब करनी है,
ठीक है, मतलब इसको छोड़ देना है, उस जॉब की तरफ चले जाना। ये डिसीजन भी होते हैं, डिसीजंस भी आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्म था। मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक मतलब क्लाइंट जो मुझे खुद कहता था कि भाई कितनी टिप लेनी है, मैंने आपको बताया, फिर मैंने $20 उसे सिर्फ कहा था, मतलब लालची नहीं होना, फिर वो और ट्रस्टेड हो जाएगा फिर क्लाइंट। मैंने उसे 20, पहले मैंने कहा रहने दें, फिर मैंने उसे कहा $20 उसके इसरार पे, उसने मुझे $100 टिप दिया। तो यहां पर आपके छक्के लग सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया है भाई यहां पर। मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको फिर बात नहीं करनी आती थी और फ्रीलांसिंग पे आके जब वो पैसे कमाने लग गया, वो किसी को गिनते ही कुछ नहीं है। खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक लेवल आपका जो 0 से 10 110 पे चला जाता है। ठीक है, तो होता है भैया ऐसा, हर एक का टाइम आता है, हर एक का टाइम आता है, मेहनत करनी है आपने। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ऐसे लोग, मतलब जिनको आप कहेंगे कि मतलब नॉर्मल, बहुत ना लाइक इतने स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मतलब स्किल में आगे, मेहनत किया, फाइवर पे आए, अपवर्क पे अपनी मतलब किया, पैसा कमा रहे हैं। तो उनका एक लेवल बन गया। वो क्लास में जो टॉपर था, CGPA लेता था, उसकी पूछगिछ कम हो जाती है स्किल के मुकाबले में। मार्केट के अंदर जो बैठा है, हम अपनी क्लास में 56 लोग थे, 58 लोग थे, 15 से 20 लड़कियां, कुछ लड़के 40 60 लोग, तो हम कितने लोग फील्ड में हैं? एक मैं हूं, कुछ 2 लोग, 1-2 लोग और होंगे बस, बाकी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जी हम फील्ड में आएंगे, फील्ड में आएंगे। सिर्फ इनिशिएटिव लेना होता है, सिर्फ आपने स्टार्ट करना होता है, बस कूद जाएं, लगा दें छलांग कि हमने करना है। डेडिकेशन बड़ी चीज है, ठीक है, एक कमिटमेंट जो कर लिया, बस इसको पूरा करना है आपने, आपने अब आगे बढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात, जिस्म को तकलीफ देना, अपनी आसाइशों को कुर्बान करना, उठना, कभी कभी खाना भी छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल छोड़ता हूं, मैं छोड़ देता हूं, अगर उधर मेरी डिस्कशन चल रही हो रोक देता हूं खाना खाना भी। भाई चांद रात को भी मैं काम करता रहा हूं, स्टेबलाइज करना था अपने आप को, लालच नहीं है ये। आप स्टार्ट में हैं, ठीक है, आप स्टार्ट में, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अब जब आपका लेवल बन जाएगा फिर आप बेशक ना करें। मैंने चांद रात को भी काम किया है कि कल ईद है, उस रात को भी उससे पहले काम किया है, तो आप भी करेंगे, मेहनत करना है ना। ये सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आप कितना वैल्यू देते हो। होता कुछ भी नहीं है भाई, आएगा क्लाइंट चला जाएगा, नहीं आएगा आपके हाथ। तो अगर आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग भी छोड़ जाते हैं, कितने कितने, क्या होता है, मरते हैं क्या, कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक वैल्यू होती है कि आप चाहते हैं कि अपने आप को मतलब अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना, बढ़ाना। ये वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, नहीं मिलेगा तो एक नंबर कम हो जाएगा। 138 की है तो 139 नहीं हो पाएगा, देर लग जाएगी, शायद अगला ऑर्डर आते 10 दिन लग जाए और। तो प्रायोरिटीज, चीजों के लेवल्स बना लें, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, उस्ताद से कैसे पेश आना है, स्टूडेंट से कैसे पेश आना है, लेवल बने हुए हैं ना आपके माइंड में, है ना, कि उस्ताद को कैसे रिप्लाई करना है, दोस्त को कैसे रिप्लाई करना है, लेवल बने हुए हैं ना। इन टास्क से, इन जो आपकी फील्ड्स हैं, इनके भी लेवल बनाएं कि भाई मैंने किसको प्रायोरिटी पे करना है, किसको ना भी करूं तो चल सकता है। माइक बंद कर ले, माइक बंद कर, माइक। जी जी सर मैंने ये पूछना था कि एक तो होता है ना कि वो फुल वेबसाइट डेवलप करने के लिए देते हैं, ऐसा भी होता है कि वो उसमें छोटे छोटे से काम दे देते हैं, जैसे अब आपने कहा कि आपने जस्ट एक फॉर्म क्रिएट करके दिया है, बिल्कुल, तो मतलब क्लाइंट की अपनी वेबसाइट होती है जस्ट वो टास्क परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं। बिल्कुल, यही तो फायदा है ना कि ऑनलाइन मार्केट आपका प्लेस है, आपका प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो कोई भी उनका इशू हो सकता है। मैंने कहा ना आपको, मैंने ऐसे ऐसे काम करके दिए हैं, मतलब कि यहाँ पर जी एक वेबसाइट में जिस तरह वो 1 आ रहा था, अब क्लाइंट को नहीं पता कि ये 1 को कैसे रिमूव करना है, और मिनिमम काम भी $5 का है। अगर उसने ये 1 रिमूव करवाना ना, अगर उसको नहीं पता या उसके सर्कल में कोई इजीली रिमूव करने वाला बंदा नहीं है, तो इस
1 को रिमूव करने के भी $5 हैं। ये देखिए ये उसका एरर है, यहां पर 1 ऐसे ही लिखा आ रहा है, पता नहीं किस चीज का। इसको रिमूव करने के भी मिनिमम $5 है यहां पर। तो आपको वो कह सकते हैं, जरूरत है ना, देखिए कोई एक नई चीज लेता है, कोई अपनी बनी चीज को संवारना चाहता है, किसी की चीज में थोड़ा सा एरर होता है, ठीक है। टीवी नहीं चल रहा होता, टीवी लेके जाते हो उसके पास, वो कहता रखो यहाँ पे, बेशक कोई थोड़ा सा इशू हो, चेक करे, ठीक हो गया जी, पैसे दे दे। यहां पर आप पहले लेती हो पैसे क्लाइंट से, कंपनी के पास पहले पैसे आ जाते हैं फाइबर के पास, फिर जब कंप्लीट करते हो, डिलीवर करते हो, पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। पैसों से मुझे याद ही आ गया, मैं भी सर कभी ऐसा हुआ जी जी कि कोई यानी कि गलती है, मिस्टेक वगैरह हो जाती है, तो लेकिन आपका क्लाइंट परमानेंट है, आपसे काम करवाता है, तो फिर आपने फ्री कभी किया हो? बिल्कुल किया है, बहुत बहुत दफा मैंने किया है, फ्री काम किया, मतलब थोड़ा बहुत काम आ गया, क्लाइंट फिर ऐसे भी होते हैं, मतलब कंजूस भी होते हैं काफी सारे, अब ये तो काम फ्री कर दो, अब ये तो कर दो, इतना सा तो करके दिए, छोटे छोटे काम, इतने बड़े नहीं भाई, उसको क्या देते हैं। इतने बड़े काम फर्स्ट नेम इनकी फर्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा आता है, फिर लास्ट बॉक्स के अंदर लिखा आता है। वो उसकी तरफ चल रहे हैं, हम उसी की तरफ आ जाए जी। टेक्स्ट एरिया हमने देख लिया, ये टेक्स्ट एरिया, इसमें आप लिख सकते हैं। अब आ जाए इनके एट्रीब्यूट्स। अच्छा एक लास्ट रह गया, यहाँ पर जी 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 तो ये जो बॉक्स आता है, जैसे आपने ऊपर हेडिंग दी है एंटर योर नेम, नीचे बॉक्स है, इसमें डिम सा नजर आए कि एंटर योर नेम हियर या ऐसा कुछ, तो वो किस तरह से होता है? वो बताता हूँ, यहाँ पे आज ऊपर आज अभी आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स पे। आप चाहते हैं कभी डिम सा लिखा जो नजर आता है, जिस तरह आप फेसबुक के साइन अप पे जाएं तो आपको वहां पर भी नजर आएगा, फेसबुक के साइन अप पे जाते हैं, मैं लॉग आउट कर देता हूं इसको, फिर आपको यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर लॉग आउट करते हैं, ये देखिए पहले से लिखा आ रहा है फर्स्ट नेम, श्योर आपका श्योर ने सर नेम जो भी इसको बोलते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये पहले से लिखा आ रहा है डिमसा। इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं इसको? प्लेस होल्डर। ओके सर, ठीक हो गया। आज प्लेस होल्डर लगाना है भाई, फिर प्लेस होल्डर में लेबल ना लगाएं, या प्लेस होल्डर में एज एग्जांपल लगा सकते हैं। देखिए प्लेस होल्डर, लेबल भी लगाना है, इन्होंने लेबल लगाया है, इन्होंने फेसबुक वालों ने लेबल लगाया हुआ है? नो सर, इन्होंने प्लेस होल्डर लगा दिया है, इन्होंने जगह बचा ली है, इन्होंने प्लेस होल्डर लगा दिया है, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आ जाए प्लेस होल्डर, क्या लिखना है? इंटर योर नेम, मर्जी आपकी, सिर्फ लेबल लगा लें या सिर्फ प्लेस होल्डर लगा लें, ये मर्जी है आपकी। ये लें, क्या आपको प्लेस होल्डर लिखा नजर आ गया? यस सर। यस सर। ईमेल वाले डब्बे में आ जाएं, प्लेस होल्डर, ईमेल सिर्फ लिख दें, ठीक है, नीचे पासवर्ड लिख दें। ये आपका प्लेस होल्डर का समझ आ गया? जी सर। जी सर। अब एक और चीज, यस सर। और चीज आपकी, एक और चीज, आप चाहते हैं जो ही रिफ्रेश करो पेज तो आपका कर्सर ब्लिंक करना चाहिए पहले डब्बे में। अभी देखिए रिफ्रेश करें तो कर्सर किधर है? नहीं है, कहीं भी नहीं है आपको तो सर जी, ये कहीं भी नहीं है, जाके क्लिक करना पड़ता है। तो जब आप डाटा एंट्री कर रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं जब बस आता जाए और डाटा एंटर करते जाएं हम, फिर कर्सर हमारा पहले से ही पहली फील्ड में आ जाए। पेज रिफ्रेश किया, कर्सर पहली फील्ड में ब्लिंक करना चाहिए,
तो जाके पहली फील्ड में क्या लिख दो, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट लगाया, कर्सर देखें ब्लिंक कर रहा है? यस नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है? यस सर। ब्लिंक कर रहा है, आपको शायद नजर नहीं वो आ रहा। वो असल में वो प्लेस होल्डर लगा हुआ है ना, वो उनका कलर मिक्स हो रहा है। यहां पर देखें तो ये ब्लिंक कर रहे हैं आपका। बिना क्लिक के मैं स्टार्ट करता हूं तो लिखा जा रहा है ना। यस सर, जूम आउट किया, आ गया नजर। यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि पेज रिफ्रेश किया और की प्रेस की तो लिखा जा रहा है। अगर ना लिखा जाता तो उसमें जाके क्लिक करना पड़ता, फिर लिखा जाना था। पता चल गया जी आपको, ऑटो फोकस। अब आ जाएं और देखते हैं नीचे फील्डें और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आ जाएं। आपने एक फील्ड मुझे भूल गई थी, वो क्या भाई, इमेज चूज करना, फाइल चूज करना, करते हो ना, वो फील्ड नहीं हमने अभी तक लगाई। वो फील्ड कैसे लगेगी? आ जाएं, इनपुट से ही लगती है वो। इनपुट टाइप फाइल, ये देखिएगा टाइप फाइल आ गई भाई। लेबल दो, BR दो, यहां पर आ जाएं। टेक्स्ट एरिया के बाद दें ब्रेक, लेबल लगाएं, लेबल में लिख दें चूज इमेज। BR दे दें चूज इमेज के बाद। लोग छोटी छोटी स्किल लेके जिनको आते हैं, फाइवर पे बैठे हुए और काम कर रहे हैं। ये देखें चूज फाइल, भाई इमेज चूज कर लें तो ही आप इनमें से इमेज चाहते हैं, आप इस तरह चूज कर सकते हैं इमेज। फिर बटन पर क्लिक करके अपना माइक बंद कर लें जिनका माइक ऑन। सर तो आप यही। जी क्या कह रही हैं इकरा आप? सर वो ऑनलाइन फॉर्म्स पे देखा था कि एक इमेज साइज की ना टेक्स्ट के साथ ही वो बना होता है, जैसे कि चूज फाइल लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पे ना इमेज साइज का कुछ बना होता है आइकन। बिल्कुल वो लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर, बिल्कुल लगा यस सकते। आ जाएं, यहाँ पर आप कोई इमेज लगा दें उसकी जगह, वो बल्कि CSS में करेंगे। उसमें पता क्या होता है, उसमें इसको हाइड कर दिया जाता है। ये जो चूज फाइल है ना, इसको हाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर एक तस्वीर लगा दी जाती है कि यहाँ से तस्वीर आप चूज करें। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर वो टैब था कि फॉर्म्स में था ना। बिल्कुल आपको अभी दिखा देता हूँ आपको। लोकल होस्ट, वो CSS में करेंगे हम। ये देखिए ये लगी आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे वो ही ओपन हुआ। वो क्या हुआ, उस फील्ड को हाइड करके यहां पर एक इमेज लगा दी। इमेज की क्लिक पे वो फील्ड वाला काम करवा लिया। हर फॉर्म में लास्ट में बटन होता है, देख लो। तो हमने अब बटन लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। लास्ट में बटन रह गया आपका, ये देखिए। आज जी बटन पे आज। ये एक बार दोबारा समझा दें। कौन से वाला? यही वाला फाइल वाला। अच्छा जी, इनपुट टाइप फाइल लगाना है तो आपने जस्ट आके टाइप इनपुट, उसी तरह जिस तरह रेडियो बटन लगाया, टेक्स्ट बॉक्स लगाया, सिर्फ टाइप को फाइल कर दिया, टाइप को फाइल कर दिया और आपका इनपुट टाइप फाइल लग जाएगा। अब लास्ट में बटन आ गया। और बताता हूं चीजें, देखिएगा। लास्ट में आ गया बटन, बटन लगाया, बटन को क्लोज कर दिया, बटन में लिख दिया सबमिट या सेंड, कुछ भी आप लिखते। ये और BR दे दें, 2-3 BR दे दें ताकि बटन जरा दूर आ जाए आपका पूरे फॉर्म में। पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसका मतलब बटन आपका डाटा लेके जा रहा है आगे। मतलब
फॉर एग्जांपल ये काम ये होता है कि इसके पीछे फिर PHP का कोड करते हैं, ये सारा डाटा हमारी डाटाबेस में सेव होता है जाके। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो सिर्फ डिजाइन हम चीजें ऐड कर रहे हैं। अब बटन पे एक चीज होती है वैलिडेशन, किसी को पता वैलिडेशन क्या होती है? वैलिडेट करना, वैलिडेशन क्या होती है वैलिडेशन? सर वैलिडेशन में ये चेक किया जाता है कि ये जो चीज एंटर हो रही है ये ठीक भी है या नहीं, टेक्स्ट फील्ड में पीछे कोडिंग में यही चीज एंटर होनी चाहिए या नहीं। और कोई बताए? जैसे ईमेल वगैरह में सर वो क्या चीज होती है कि हम कुछ मतलब ऐड का टाइप कर देते हैं तो वो रेड हो जाता है? वो जावास्क्रिप्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट। ओके सर जी, वैलिडेशन आपकी डाटा को वैलिडेट करके भेजना, डाटा को वैलिडेट करके भेजना कि कोई भी फील्ड खाली ना जाए। अब फील्ड एक रिक्वायर्ड है, आपकी जरूरी फील्ड है, बटन पे क्लिक हुआ किसी ने खाली भेजा, वो खाली जा रहा है डाटा, भाई नहीं, उसको वैलिडेट करो, खाली तो जाना ही नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कोई फील्ड खाली ना जाए, तो एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। वो एट्रीब्यूट क्या है? रिक्वायर्ड। ऑटो फोकस के आगे लगा दो रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है जरूरी, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ये अब जरूरी हो गया है, सबमिट पे क्लिक करो। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कि इस फील्ड को फिल करें। इस फील्ड को फिल किए बिना नहीं फॉर्म सबमिट होगा, फिल करो। फिर यहां पर आ जाएं आप, अगले ईमेल को ये भी कैसे लगाया रिक्वायर्ड, सिर्फ रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगा दो। उसकी इनपुट में जाके देखो, इनपुट में जाके रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगा दो, रिक्वायर्ड, कि ये जरूरी है। जो जो जरूरी है, कुछ ऑप्शनल भी तो होते हैं ना, आपको पता है कुछ ऑप्शनल भी होते हैं, तो जो जरूरी है उनको रिक्वायर्ड लगा दें, और उनके आगे बेशक ऊपर स्टैरिक लगा दें कि ये जरूरी है, कस्टमर को भी पता चले ये जरूरी है। CSS में जाके इन स्टैरिक्स को रेड कर देंगे। अभी देखिएगा, सबमिट बटन पे क्लिक करें, प्लीज फिल दिस फील्ड। मैंने कहा मोहम्मद बिलाल, ठीक होगा, जो भी लिख दिया, सबमिट। ईमेल लिखें, भाई ईमेल लिखा, बिलाल कोड्स ऊपर कर देता हूं मोहम्मद बिलाल, नीचे कर दिया बिलाल कोड्स 1। सबमिट करने जा रहा हूं तो देखिएगा क्या कह रहा है कि इसमें @ मिसिंग है। बिल्कुल वैलिडेट करके भेजेगा कि भाई @ भी लगाओ, ऐसे तो नहीं हम जाने देंगे। ईमेल में @ होता है, ये तो कोई ईमेल ही ना होगा, तो हम आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वेबसाइट वाले कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे आपसे बैक। अगर कोई आपको नंबर भेज दे, वो नंबर में 2 नंबर मिसिंग हो, तो आप उससे कॉल बैक कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना, कॉल ही नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज आधीन। जी सर रिक्वायर्ड एक वैलिडेटर है। रिक्वायर्ड कीवर्ड है जो कहता है कि ये फील्ड जरूरी है। वैलिडेटर आप कह सकते हैं, वैलिडेट एट्रीब्यूट है। सर ये ओवरऑल नहीं हो सकता? रिक्वायर्ड की वजह से वो @ का कह रहा है कि मिसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल रिक्वायर्ड की वजह से कह रहा है आपका। एक्सक्यूज मी सर। और उसकी टाइप ईमेल है, ये चीज याद रखनी है, उसकी टाइप ईमेल है, उसकी टाइप ईमेल है। सर अगर हम ओवरऑल पे लगाना चाहें तो फिर फॉर्म में जाके लगाएंगे? नहीं, फिर भी फील्ड्स में लगाना पड़ेगा आपको, यानी सब में लिखना पड़ेगा फिर? बिल्कुल। अजान होने लगी है, रिकॉर्डिंग रोकते हैं। एक्सक्यूज मी सर।